हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब आप तैयारी करते हैं ना, तो चीज़ें कंप्लीट क्यों नहीं हो पाती हैं, आप जो चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पाता है, उसके पीछे कुछ वजह ऐसी होती है जिसको हम खुद पाल रखे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम ये गलतियां कर रहे हैं और इसी की वजह से हमारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही हैं। हालांकि आपको पता चलता, लेकिन आप जब उसके विषय में सोचते तो ना पता चलता कि क्यों, कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर सोचते तो आपको अपनी गलतियां दिखती, लेकिन हम सोचते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं, गलतियां करते जाते हैं। अब देखिए, बात ये है ना कि जैसे जब किसी स्टूडेंट का कोई सिलेबस हो तो कंप्लीट नहीं होता है ना, बहुत टाइम लगता है, वो एक ही चीज पे अटका हुआ है बहुत दिन से। वो ये सोचता है, क्या होता है ना, अक्सर मैं बताऊं कि इंसान ये सोचता है कि जब ये चीज अच्छे से मुझे समझ आ जाएगी फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और ये चीज कभी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंसान मन से पढ़ता ही नहीं है, समझ के पढ़ता ही नहीं है। पढ़ता है तो ध्यान कहीं और है, दुनिया भर की टेंशन, उसको अपने फ्यूचर प्लान जो होता है, जिस चीज के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए वो सोच के परेशान होता है, जो कि उसको ये अच्छे से पता है कि आगे ये चीजें बेहतर होंगी। अगर मेरी लाइफ अभी बन जाएगी, अगर मेरे पास एक जॉब होगी तो ये चीजें बहुत बेहतर होंगी। जैसे अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना, किसी प्रेम संबंध के बारे में सोचना, किसी के दूसरे के फालतू की चीजों के बीच में पड़ जाना, ये चीजें ऐसी होती है ना कि आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं। किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचने सोचने की बात अगर कह दी जाए तो बस इसी में हम उलझे रहते हैं, और जहाँ पे सोचना चाहिए वहां पे हम काम नहीं करते हैं। तो गलती कहाँ से पता चलेगी? तो मैं बताऊं आप लोगों को कुछ गलतियां, कि जैसे क्या होता है कि जब आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं, आपको लगता है कि समझ के पढ़ेंगे, वो होता नहीं है, तो फिर एक काम करिए ना कि आप अपनी परेशानियों को गिनाना कम करिए। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो करते काम बहुत कम है, वो अपनी परेशानियों को गिनाते बहुत ज्यादा हैं, वो बोलते बहुत ज्यादा हैं, दूसरों से बताते बहुत ज्यादा हैं अपने प्रॉब्लम को, या अपने सोचते बहुत ज्यादा हैं, सोचते बहुत ज्यादा हैं, बोलते बहुत ज्यादा हैं, काम बहुत कम करते हैं। कहने का ये मतलब है। तो अब काम करने का समय है। देखिए, आप एक एक चीज को उठाइए और उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए। फिलहाल तो अपनी पर्सनल लाइफ को एकदम अलग रखिए। अपने ये जो आपकी लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ एक तरह से इसको बोल सकते हैं, जो आपकी स्टडी वाली लाइफ है, इससे अपनी पर्सनल लाइफ को एकदम अलग रखिए। वो वाली प्रॉब्लम मैं ये तो ये कहूंगी कि अपने आप को ऐसा आपको बना लेना चाहिए कि सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर फालतू चीजें सोचेंगे जिस पे आपका वश नहीं है, जिस पे आपका जोर नहीं है, जो चीजें अपने आप होती हैं, अगले अगले के ऊपर आप डिपेंड है, यही ना है, अगले के ऊपर आप डिपेंड है। अगला आपको छोड़ दे रहा है, आपको धक्के मार के निकाल दे रहा है, अपने मन से निकाल दे रहा है, आपकी कॉल नहीं उठा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप परेशान है। यानी कि आपका सब कुछ जो है ना, कंट्रोल उस अगले के पास है। तो अब ये कंट्रोल अपने आप में करिए, ये चीज अपने आप में लाने का प्रयास करिए। तो बस यही कहने का मतलब है। अब जाके यहाँ पे आपको एक चीज सोचने की ये जरूरत है कि आप, मैंने कहा कि आप ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा सोचते हैं, काम कम करते हैं। अब आप एक एक स्टेप, मतलब बाय स्टेप आप आगे बढ़िए। जैसे एक प्रॉब्लम आपके सामने आई, पढ़ाई की मैं बात करूं, उस प्रॉब्लम को, पर्सनल लाइफ को आप अलग रखिए, उसकी बात ही मैं नहीं कर रही हूँ, वो आप अपने तरीके से हैंडल करिए, कर सकते हैं। अगर एक स्टेप उठाए आप, इसमें कोई एक टॉपिक उठाए, अगर उसमें आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है, तो अब पहले उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ठीक है। फिर दूसरे को तैयार रखिए, एक लिस्ट बनाइए कि आपको, जैसे मान लीजिए ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट में कई पार्ट है। मान लीजिए हम हिंदी की बात करें तो हिंदी साहित्य है, व्याकरण है, और बाकी चीजें हैं। तो अगर उसमें कई पार्ट है तो आप देखिए कि टॉपिक वाइज देखिए कि इस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाली है, तो आप उस टॉपिक को लिखिए। और ये देखिए कि अब इसको, अब उस टॉपिक में भी कई चीजें होती हैं, है ना, छोटे छोटे हेडिंग्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं। अब छोटे छोटे चीजों पे काम करना शुरू करिए। एक हेडिंग उठाइए, आपको लगता है कि ये मुझे याद नहीं हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, अब उसको पहले जब तक कंप्लीट नहीं करे, छोटा, बहुत बड़ा की बात करने का छोटा, तो उसको उठाइए, कंप्लीट करिए। जब आपको याद हो जाए फिर तुरंत दूसरे हेडिंग का नंबर डाल दीजिए कि अब मुझे, अब इस पे काम करना है, ये वाली चीज मुझे, किसी कवि के बारे में, किसी लेखक के बारे में आपको लगता है कि ये मुझे तैयार नहीं हो रहा है, इनकी रचनाएं मुझे याद नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं याद हो रही हैं? अच्छा, अगले को कैसे याद हो जाता है, वो ऐसा क्या करता है? दिमाग दौड़ाइए अपना, कुछ यूनिक सोचिए। मतलब कहने का मतलब कि उस पार्ट को भी कई पार्ट में बांटिए, मतलब छोटे छोटे पार्ट में, जितना आप छोटा कर सकते हैं करिए। अगर आपको आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो, ये मैं अपना टिप्स बता रही हूँ, जैसे मैं करती थी। छोटा सा याद हुआ, ठीक है, दूसरे का नंबर लगाए रखिए, तीसरे का नंबर लगाए। हमेशा अपने आप को बिजी रखिए और सोचना कम करिए, है ना, कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं, अब काम करना शुरू करिए, इस तरह से पार्ट में बांट के, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि आपको, मैं तो ये कहूंगी ना कि आपको एक हफ्ते के अंदर ही आपको इतनी इंप्रूवमेंट दिखेगी अपने अंदर ना, कि आपको लगेगा कि नहीं नहीं, अब इतना छोटा छोटा काम करने से नहीं होगा, अब मुझे थोड़ा और बड़ा बड़ा टॉपिक मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जा रहा है, तो मुझे स्पीड भी बढ़ानी है, समय कम है। तो आप अपने हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे, आपका दिमाग शार्प होता जाएगा, काम करने लगेगा। तो ये हुई मतलब चीजें।
दूसरी बात मैं वही कही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा शांत रहना सीखिए। बोलने का मतलब है, मैं वही कहने जा रही थी कि शांत रहना सीखिए। एक स्टूडेंट जब मैं तैयारी करती थी ना, तो जान लीजिए कि मैं बहुत शांत हो गई थी उस टाइम में। जैसे मुझे किसी से बोलना पसंद ही नहीं आता था। कोई कहे कुछ कहे, चलो मार्केट चलो, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, नहीं हमको नहीं जाना, मन ही नहीं करता था। कोई कुछ भी कहे, नहीं जाना है, कोई पार्टी है, कहीं शादी है, कुछ भी है, नहीं जाना है, मेरा मन नहीं करता था। बोलने का भी, किसी का फोन आ गया तो अगर काम का नहीं है, मेरी कितनी भी बेस्ट फ्रेंड हो या कोई भी हो, अगर काम की बात नहीं वहां पे होती है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका फोन उठा लो तो आधे घंटे गए समय। तो फिर मुझे मन ही नहीं करता था उठाने का। मैं एक दो लोगों से ही बात करती थी, जो भी वो लोग भी तैयारी करते थे, और बस जितनी देर में बात करती थी, 15 मिनट 20 मिनट कहिए या 10 मिनट, जो भी मैं बात करूं, तो बस पढ़ाई की बात की। अच्छा वो कहे कि मुझे ऐसा नहीं याद हो रहा है तो मैंने ऐसे ट्रिक अपनाया, तो मैं कहती थी मैंने ऐसे नहीं किया तो मैंने ऐसे किया। बस पढ़ाई की बात हम लोग करते थे। और घर में तो मैं किसी से बोलना ही मतलब पसंद नहीं करती थी, किसी से भी। अपने बेटा था मेरा, तो इससे मतलब रखती थी, भाई इसको कहाँ पे हम कर सकते हैं, तो इससे मतलब जो भी है काम की चीजें, इसको भी मैं कहती भाई तैयारी कर, ये समझता था, ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था। तो आपको ये करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि मैं फैमिली में हूँ, ससुराल में हूँ, मुझे दिक्कत होती है, नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? देखिए शांत रहना तो आपका है, आपके ऊपर है। अगला अगर आपसे बोलता है टू दी पॉइंट बात करिए। देखिए शांत रहने का मतलब जानते हैं मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलेंगे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। विश्वास मानिए कि शांत रहने में बहुत पावरफुल महसूस करेंगे आप। कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। और बात मैं करूँ कि जैसे पढ़ने का, तो मैं जोर जोर से पढ़ती थी। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, तो मैं जोर जोर से पूरा खुल के पढ़ती थी। मुझे याद करने दे, जैसे पागलों के जैसे पागल पढ़ते हैं ना, कि जोर जोर से बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है कौन क्या। ऐसे कहीं हल्ला हो तो कान में से उंगली डाल के मैं जोर जोर से झूम झूम के, जैसे समझ में आए बच्चों की तरह से मैं पढ़ती थी। तो जोर से बोलने में एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा जाती है। आप लोग भी, एक कमेंट आया था कि मैं थक जाती हूँ बहुत ज्यादा। हाँ ये सही बात है कि जब आप जोर से बोलेंगे आप थक जाएंगे, लेकिन जोर से पढ़ने का एक फायदा मैं बहुत जबरदस्त बताऊं, कि आप मन में पढ़ेंगे ना, जैसा मन में पढ़ रहा है ना, तो आपका मन एक मंथ पढ़ रहा है ना, और अगला मन कहीं और पहुंच जाता है। लेकिन जब आप जोर से पढ़ेंगे ना, तो आपको मतलब वो दूसरा जो इतना वो आवाज गूंजती है ना अपने माइंड में, कान में, ये पूरे शरीर में वो वाइब्रेशन जो होती है ना बोलने की, तो वो आपके मन को बहुत हद तक कहीं और नहीं जाने देता है। वो एकदम आपको कंट्रोल, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि कंसंट्रेशन बना रहता है। इसलिए मैं जोर से, क्योंकि मुझे भी वही प्रॉब्लम थी, भूलने की, मन इधर उधर चला जाए, जो आप लोगों की प्रॉब्लम सब कुछ मेरे साथ था। तो बस इसीलिए मैं जोर से पढ़ती थी। तो इसके लिए पढ़ाई के लिए एनर्जी बचाना रहता था, तो इसीलिए मैं लोगों से बोलना पसंद नहीं करती थी। मैं अपनी एनर्जी बचा के रखती थी। हाँ स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो बच्चों को बोलना रहता था, तो वहां भी बच्चों को पढ़ाने में भी मुझे लगा रहता था कि भाई उतना ही काम करना है जितना कि जरूरी है, जितना उनको समझ में अनर्गल अपने बोल के एनर्जी नहीं वेस्ट करना है। एनर्जी अपने कहने का मतलब बचा के रखिए। जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं ना, अभी तैयारी कर रही हैं, लेकिन उनका काम करने में खूब मन लगता है। घर के काम में साफ सफाई कह दीजिए, किचन का काम दे दीजिए, झाड़ू पोछा काम दे दीजिए, और साफ सफाई करने को, चादर खींचने को कह दीजिए, बाकी जितना कह दीजिए ना, ये खींचना हम लोग यहाँ बोला जाता है, साफ करने को कहते हैं, कपड़े साफ करने को। तो जितना कह दीजिए ना, ये घर के काम में बहुत मन लगता है, दिन भर साफ करती रहेंगी। अपनी एनर्जी तो सारी आप काम करने में खत्म कर दी जान बूझ के, तो फिर पढ़ेंगी कब? तो देखिए अब फिर आप लोगों का एक ही आएगा कि ससुराल में नहीं हो पाता है, आप तो वहां रहती थी, मायके में रहती थी। भाई देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं ससुराल में भी रह के मैं तैयारी की हूँ, और मैं वहां भी बड़े अच्छे से मैनेज की हूँ। देखिए स्टेप उठाना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है। तो आप जितना जरूरी है समझा दीजिए सबको। नहीं समझ में आता है फिर भी, अगर आप कहते हैं ना कि अंदरूनी अगर आप करना चाहेंगे तो आप कर लेंगे। है चीजें ठीक है, कल के ऊपर टालिए, ठीक है। अगर कोई पूछता है तो ठीक है, नहीं मन किया कल कर देंगे। जो भी है आपने अपनी एनर्जी खुद बचा के रखिए पढ़ने के लिए। तब मैं रात में जाग पाती थी। दिन भर मैं भले काम की रहती थी, स्कूल में जाती थी, लेकिन बाकी जगह अपनी एनर्जी में थोड़ी ना ऐसे फालतू में वेस्ट करती थी। अपनी पढ़ाई के लिए मेरी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई थी। भाई मेरे एक बार नौकरी लग जाएगी तो सब मैं काम करूंगी, दिन भर कोई काम कराएगा मैं करूंगी, सब कुछ करूंगी, सबके लिए टाइम दूंगी, हर जगह घूमूंगी। अब आखिर देखिए अब मैं करती ही हूँ सब कुछ। हर जगह जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, मतलब 2 साल 3, अरे पता नहीं कितने साल हो गए, मैं तो जाने का मन ही नहीं करता था। जब मैं सफल नहीं थी, मुझे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि लोगों की बातें सुनना, और ऊपर से अपना मन नहीं करता था अंदर से कि अभी तक कुछ हुआ नहीं अच्छा लाइफ में। तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ आपका मतलब हर एक जो लाइफ के पार्ट है ना, वो सब बेहतर हो जाते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपको ये सब थोड़े छोटे छोटे टिप्स अपनाने की, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। अनुशासन, इसी को अनुशासन बोलिए हिंदी में, कि अनुशासित रहिए अपने लाइफ के प्रति। फालतू के समय इधर उधर गंवाएंगे तो समय बीते देर थोड़ी लगेगा, एक दिन खत्म होगा दूसरा दिन आ जाएगा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? लेकिन आप क्या किए उसमें कितना सीखे, तो नहीं हो पाता है ना इस तरह से। तो फिर समझदारी से काम करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट तो करते ही हैं।